नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लंगोत्री एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गियों के छोटे छोटे चूजों की ब्रूडिंग आखिर कितने दिनों तक करनी चाहिए। यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गियों के छोटे छोटे चूजों की ब्रूडिंग आखिर कितने दिनों तक करनी चाहिए। यह सवाल आपके मन का है, यह सवाल मेरे भी मन का है। और आज भारतवर्ष का हर सामान्य मुर्गी पालक भाई यहाँ पर पूछ रहा है कि देसी मुर्गियों के छोटे छोटे चूजों की ब्रूडिंग आखिर कितने दिनों तक करनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो चूजे हैं वह अच्छे तरीके से वहाँ पर तंदुरुस्त हो और उनमें कोई भी बीमारी ना आए। तो ऐसे परिस्थितियों में कि दोस्तों आजकल क्या हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं कि देसी मुर्गियों के अंडे ले रहे हैं और वह मशीन में डाल रहे हैं और उसके माध्यम से जो चूजे हमें प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, तो पहले क्या था कि मुर्गियां उनको गर्मी देती थी, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि उनको बिना मुर्गी के ही गर्मी दे रहे हैं, यानी कि उनकी ब्रूडिंग कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां है कि हमें आर्टिफिशियल गर्मी देनी पड़ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में देसी मुर्गियों के चूजों को हमें कितने समय तक यहाँ पर ब्रूडिंग करनी होगी, यानी देसी मुर्गियों के छोटे छोटे चूजों को हमें कितने दिनों तक गर्मी देनी होगी। यह जो मुख्य सवाल है दोस्तों, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसी सवाल का जो जवाब है यह आज की वीडियो में आपको दिया जाने वाला है। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर लिंक यहाँ पर वीडियो की एक बार शेयर कर दीजिए। यदि आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि देखिए किसान भाइयों और मुर्गी पालक भाइयों, आप सभी को क्या किया है, मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए और वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गियों के छोटे छोटे जो चूजे हैं आखिर उनकी जो ब्रूडिंग है वह कितने दिनों तक करनी चाहिए, जिससे उनकी ब्रूडिंग बेहतर हो, उनको गर्मी अच्छे से मिले और उन पर कोई भी बीमारी आना पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस सवाल का आपको सविस्तर यहाँ पर जवाब देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में आधुनिक जो विधि है उसका इस्तेमाल करना। और मुझे खुशी है यह बात यहाँ पर बताते हुए कि जो मेरे देसी मुर्गी पालक भाई है वह आजकल जो है इनक्यूबेटर मशीन यानी चूजे निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मशीन के माध्यम से क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हमारे समय की बचत हो रही है। हम क्या करते थे पहले कि मुर्गी के नीचे अंडे रखते थे और उसके माध्यम से चूजे प्राप्त करते थे, उसमें समय बहुत ज़ाया होता था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो तो ऐसे में मुर्गियाँ अंडों में से चूजे निकाल नहीं पाती थी। उसके बाद क्या होता था कि तेज़ गर्मी में चूजे नहीं निकलते थे, तो सिर्फ सर्दी का मौसम मुनासिब था कि उस वक्त पर ही हमें चूजे प्राप्त होते थे। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत नहीं है, आप क्या है कि नए मशीन्स आए हैं, इनक्यूबेटर मशीन, चूजे निकालने वाली मशीन की, जो जिस प्रकार से मुर्गी 21 दिनों में अंडों में से चूजे निकालती है उसी प्रकार से यह मशीन भी 21 दिनों में अंडों में से चूजे निकालती है, सिर्फ बिना मुर्गी का।
और मुझे पता है कि आप सभी मुर्गी पालक भाई इन मशीनों को देख चुके हैं, और आप में से बहुत सारे मुर्गी पालक भाई के जिनके पास यह मशीन उपलब्ध है। लेकिन मुख्य दिक्कत क्या है कि जब हम मशीन में अंडे डालते हैं और उन अंडों में से चूज़े निकलते हैं, लेकिन जब चूज़े निकलते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि मुर्गियों के चूज़ों को कितने दिनों की ब्रूडिंग देना है, कितने समय तक उनको गर्मी देनी है, यह पहले समझाता हूँ। एक बार यह बात आपको समझ में आ गई तो आपकी पूरी दिक्कत यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। यह जानकारी मैं अभी आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके लिए खुशी की खबर है कि हमने क्या किया है दोस्तों कि इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अगर आप इंडियन मुर्गी पालन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मुफ्त में जुड़ सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए लिंक को टच कर दिए और मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए। उसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमने उत्पादन से लेकर बिक्री तक अब यहाँ पर जो है आपको मार्गदर्शन करने का प्रॉमिस किया है दोस्तों, क्योंकि आज तक आपको समझाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ से आगे दोस्तों आप भारतवर्ष में आप कहीं भी रहते हो, आपको हम समझाएंगे, हम सिखाएंगे, हम बताएंगे, जिसके माध्यम से आप जो है हमारे साथ जुड़कर 100% लाखों का मुनाफा हमारे मार्गदर्शन के साथ प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए हमने लॉन्च की है दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब इस ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों कि मेरे सभी मुर्गी पालक भाइयों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरा नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि आपकी मुर्गियाँ चूज़े इनका फीड का खर्चा 80% तक हम कम किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी देते हैं और कम करवा कर देते हैं। उसके बाद 12 माह मुर्गियों का और चूज़ों का बदलने वाले मौसम, और साथ ही में जो जंगली पशु पक्षी हो इनसे सुरक्षा होने के लिए एक बेहतरीन शेड जो कि कम लागत में तैयार हो, कम जगह में तैयार हो और कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चूज़े और मुर्गियाँ बैठ पाए, जिससे हमारा जो है दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कम रेट में बैठे। उसके बाद दोस्तों जो मुर्गियाँ और चूज़े हैं दोस्तों उनकी ब्रूडिंग कब और किस प्रकार से करनी है ये तो आपको बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो मुर्गियाँ हैं वो और जो चूज़े हैं दोस्तों, तो इनके टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है ताकि उन पर बीमारी आ ना पाए, और यदि हम टीकाकरण करते हैं और उसके बावजूद कोई बीमारी आती है तो तत्काल प्रभाव से कौन सा इलाज करना है इसकी जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही में हैचरी यानी कि चूज़े निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल करते ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन, और आपके पास तैयार होने वाली जो चूज़े हैं उनकी ब्रूडिंग, फीडिंग और वैक्सीनेशन किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी आपको दी जाती है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूज़ा इनकी मार्केटिंग कब और किस प्रकार से करनी है इसमें भी आपको सहायता की जाती है। यानी कि मेरे साथ जुड़ा हुआ जो मुर्गी पालक भाई होता है उससे उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक जानकारी मिलती है, जिससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से उसको कोई वंचित नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको भी इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़कर उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक नॉलेज पाके लाखों का मुनाफा कमाना है तो आज ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको कॉल करना है 84 21 82 62 62 पर। जैसे आप कॉल करोगे दोस्तों मेरी और आपकी बातचीत हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भेजने के लिए कहूँगा। इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे दोस्तों मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 0 88 460 यानी 8265088460 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट आपको भिजवाना है। इतना करने से दोस्तों क्या होगा कि आपने 500 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजा, रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा कि दुनिया की कोई भी ताकत देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय के माध्यम से आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर सच में आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है तो आप आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए संपर्क 84 21 82 62 62 पर। तो देखिए दोस्तों हमारा जो मुख्य सवाल था कि जो देसी मुर्गियों के छोटे चूजे होते हैं उनकी ब्रूडिंग हमें कितने दिनों तक करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों देसी मुर्गियों की ब्रूडिंग की बात करें चूज़ों की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों कि आजकल क्या है कि मशीन का इस्तेमाल करने से उसके अंदर अंडे डालकर हम 21 दिनों में चूज़े प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में पहले क्या था कि मुर्गी उनका पालन पोषण करती थी, लेकिन हमें यहाँ से आगे क्या है कि उनको गर्मी वगैरह देना है। ब्रूडिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों यहाँ पर टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि जो ब्रूडिंग होती है वह 12 माह, सर्दी, गर्मी या धूप, काला या साथ ही में दोस्तों बरसात का सीज़न हो तो 12 माह आपको कम से कम 2 हफ्तों तक तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप सभी को देसी मुर्गियों के इन चूज़ों को ब्रूडिंग करना होगा। यानी कि दोस्तों पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्तों में आपको टेम्परेचर जो होगा वह कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। तो यहाँ तक 2 हफ्ते में ये ब्रूडिंग हो गई।
उसके बाद गर्मियों का मौसम हो तो गर्मियों के मौसम में आप दूसरा हफ्ता ख़त्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन चूज़ों को बाहर निकाल सकते हो और सिर्फ रात के वक्त को ही ब्रूडिंग कर सकते हो। यानी कि 2 हफ्ते सुबह शाम ब्रूडिंग करनी है गर्मियों के मौसम में। और उसके बाद दोस्तों जो तीसरा और चौथा हफ्ता होगा उसमें सिर्फ क्या है कि शाम के वक्त पर आपको क्या करना है, ब्रूडिंग करना है गर्मियों के सीज़न में। यानी कि दोपहर के वक्त पर आपको आहिस्ता आहिस्ता आधे एक घंटे में, आज आधा कल 1 घंटा, परसों 2, तरसों 3 घंटे, ऐसा करते करते बाहर उनको छोड़ना है ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ वो एडजस्ट हो पाए। उसके बाद दोस्तों बरसात का मौसम, तो बरसात के मौसम में हमें क्या करना है दोस्तों कि बरसात के मौसम में मौसम देख कर कि वो सावन की झड़ वगैरह लग चुकी है समझो, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है दोस्तों कि बाहर का टेम्परेचर बरसात में डाउन हो तो आपको कम से कम 3 हफ्तों तक ब्रूडिंग करनी है। लेकिन बाहर का समझो बाहर का टेम्परेचर जो है कि वो गर्म है, उमस भरा वाला है, तो ऐसे में आप तीसरे हफ्ते से आहिस्ता आहिस्ता दोपहर के वक्त पर उनको छोड़ सकते हो। लेकिन आपको तीसरे और चौथे हफ्ते में शाम के वक्त को ब्रूडिंग करनी है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करेंगे सर्दियों के मौसम की, तो सर्दियों के मौसम में सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ऐसा जो है दोस्तों आपको 24 घंटे 3 हफ्तों तक ब्रूडिंग करनी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता इन छोटे चूज़ों को जो है चौथे हफ्ते से दोपहर आधा घंटा फिर 1 घंटा ऐसा करते करते उनका समय बढ़ा सकते हो, जिससे बाहरी वातावरण के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ वो वहाँ पर मेल मिलाप बिठा पाए। कोई कोई क्या करता है दोस्तों, बहुत बड़ी गलती करता है कि मेरा मुर्गी पालक भाई है क्या क्या करता है कि चलो उदय सर ने बताया कि चलो 3 हफ्तों तक ब्रूडिंग करना है, 3 हफ्तों तक ब्रूडिंग करता है, लेकिन चौथे हफ्ते में डायरेक्टली वो चूज़ों को बाहर छोड़ देता है। ऐसे से आपका नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए वह चूज़ा ब्रूडिंग में 30 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस में वहाँ पर है, अगर उस चूज़ों को उठाकर आप डायरेक्टली 20 डिग्री 15 डिग्री में लाओगे तो उसको एडजस्ट होने में तकलीफ होगी, वो मर जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है कि जो है आहिस्ता आहिस्ता इन चूज़ों को बाहरी वातावरण के साथ एडजस्ट करना है। यानी कि आज आपने आधा घंटा छोड़ा तो कल दोपहर 1 घंटा, परसों आप 1.5 घंटा 2 घंटे, ऐसे करते करते 8 से लेकर 10 दिनों में वह चूज़ा बाहरी एटमॉस्फेयर के साथ वहाँ पर एडजस्ट कर पाएगा और आपका कोई भी मॉर्टिलिटी वहाँ पर नहीं होगा। इसलिए आपको गर्मियों में 2 हफ्ते, सर्दियों में 3 हफ्ते और बरसात के मौसम में आपको जो है 3 हफ्ते, बशर्ते कि वातावरण किस प्रकार से ब्रूडिंग सुबह और शाम करनी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर चूज़ों को दोपहर के वक्त पर बाहर छोड़ सकते हो। जब 1 माह कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो 1 माह कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यह जो चूज़े होंगे तो इनके लिए 10 बाय 10 का एक गड्ढा करना है। उसमें क्या करना है दोस्तों, गड्ढा एक 1.5-2 फीट का यहाँ पर जो होना चाहिए ऊंचाई में, यानी कि नीचे आप जो करेंगे खुदाई उसकी, तो उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको जो सड़ा हुआ गोबर का खाद है उसे डालना है। चारों तरफ से हरी नेट लगानी है, ऊपर से हरी नेट लगानी है और 1 माह कंप्लीट होने के बाद इन चूज़ों को उसमें छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि ये चूज़े आपस में जो एक दूसरे को काटते हैं उससे भी आपका छुटकारा हो जाएगा और उनको वहाँ पर थोड़ा सा जो है बाहर के वातावरण के साथ मेल मिलाप करने में भी सहूलियत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप काम कीजिए। तो इस प्रकार से आप सर्दी, बरसात और गर्मियों के मौसम में अगर सही तरीके से मुर्गियों के चूज़ों की ब्रूडिंग करोगे तो मेरे हिसाब से आपको सफलता प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में बारीक से बारीक जानकारी हमारे माध्यम से प्राप्त करने के लिए और आपकी कोई भी गलती यहाँ पर जो है दोस्तों दोहरा यहाँ पर ना पाए, इसके लिए आप हमसे जोड़ सकते हैं और अपना जो है दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा करवा कर ले सकते हैं। फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको 84 21 82 62 इस नंबर पर कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करोगे दोस्तों, आपका फ़ोन मैं उठाऊंगा, विस्तार से आपको जानकारी दूंगा कि हम किस प्रकार से आपकी मदद करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अगर हमारे इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना है तो आपको 84 21 82 62 पर कॉल करना होगा। तो कॉल तो किया आपने, सॉरी, जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 पर आपको नाम, पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फ़ोटो भिजवाना है। जैसे ही इतनी जानकारी आप भेजोगे दोस्तों, मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 028 460 यानी 8265084660 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना है। इतना करने से केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक ऐसा नॉलेज मिलेगा जिससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। अगर सच में आपको करना है
देसी मुर्गी पालन कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 62 पर। तो दोस्तों, यह जो आज का वीडियो था ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। और साथ ही साथ में आपके कुछ सवालात होंगे तो आने वाली वीडियो के माध्यम से इसके जवाब दूंगा, इसलिए सवाल भेजते रहिए। और साथ ही में इंडियन मुर्गी पालन के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुफ्त में जुड़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए लिंक को टच कर और मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना अगर आपका रहा होगा तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच कर दिए, ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।